नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। हिंदी वर्णमाला के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और इनमें आपको बताना है कि लास्ट में आपके कितने इनमें से सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो अपना का क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। एक बात ध्यान में रखनी है आपको, ये ध्वनियाँ सारी आपको याद कर लेनी है। जो कंठ ध्वनियाँ हैं, जो तालु ध्वनियाँ हैं, मुर्दा ध्वनियाँ या फिर दंत्य ध्वनियाँ, जितनी भी ध्वनियाँ हैं हिंदी वर्णमाला की सभी याद कर लेनी है। अब बात करते हैं कंठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनियाँ का एक सूत्र होता है अक्कुए कंठ। अक्कुए कंठ, इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे ऐसे हो गया ए और आ, और क के नीचे अगर कु लगा है अर्थात ऊ की मात्रा लगी है तो क के वर्ण में आने वाले जितने शब्द है वो अक्कुए कंठ में आएंगे। जैसे क, ख, ग, ग, ड़। इसमें कौन सा शब्द है जो कंठ ध्वनियाँ हैं, तो क और ख, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। स्थान के आधार पर बताना है आपको कि मूर्धन्य जो व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य व्यंजन आपको स्थान के आधार पर बताना है। जैसे 1, 3, 5 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डे और ढे, जो एक मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, साथ साथ कमेंट करते रहिए अपने उत्तर का। अल्प प्राण वर्ण कौन से है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प प्राण का अर्थ है यानी जो व्यंजन 1 और 3 की श्रेणी में आते हैं, यानी क 1 नंबर पे है, ग 3 नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 5वां वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु से। कंठ का अर्थ अकुए कंठ और तालव्य का अर्थ है इचु ऐसा नाम तालु। अकुए अर्थार्थ ए और इचु ऐसा अर्थार्थ इचु ऐसा नाम तालु अर्थार्थ ई, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए अर्थार्थ ए और आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग आयोग वाहक वर्ण कौन से है। आयोग वाह वर्ण कौन से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थ जिसका योग ना हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंग और ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी साथी अगर वीडियो देख रहे हैं चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं, जो एक अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि क, ग, ज, फ यानी ध्वनियाँ किसकी है। ये ध्वनियाँ किसकी है, किस भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरबी फारसी भाषा। अरबी फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या है। ये यहाँ पे है कितनी है, यानी मूल वर्णों की संख्या कितनी है। मूल वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षय ध्वनि
किसे ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वर्ण। अर्थात ये एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कैसे हो गया? जो क्षय होता है वह क और स से मिलकर बना होता है, क और स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में क्षय का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि क और स से मिलकर, क और स से मिलकर जो शब्द बनता है वह होता है क्षय। तो क के बाद में आता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि गे वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? गे वर्ण, गे ज्ञानी वाला, जो किस वर्णों के सहयोग से बना है? और जितने भी ये शब्द है जैसे क्षय, त्रय, गे, ये एक संयुक्त वर्ण होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र नहीं होता है। दोनों शब्दों से, दोनों वर्णों से मिलकर बने शब्द होते हैं, जो वर्ण होते हैं। इनका जो संयोग है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जय और ये से मिलकर एक शब्द बनता है जो गे होता है। अगर तरह की बात पूछ ले जाए, अगर तरह होता है तय और रे से मिलकर बना होता है। अगर किसे के बारे में बात कर ले तो क और से मिलकर बना होता है, एक संयुक्त वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि अकुअकंठ, अकुअकंठ का अर्थ यही हो गया कि कु का अर्थ जितने भी क के जो श्रृंखला में आने वाले शब्द है, वर्ण है, वो सभी जो कंठ की श्रेणी में आते हैं, अकुअकंठ। तो क, ख, ग, घ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है अपना कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अर्थात जिसका अकेले का स्वतंत्र न हो। यथार्थ पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि गे का जो संयुक्त होता है, जैसे जय और ये से मिलकर गे होता है, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य का अर्थ ये हो गया जैसे तुलसा नाम दंत, एक इसका सूत्र होता है कि तुलसा नाम दंत, और तुलसा अर्थात तय, तय वर्ण में आने वाले जितने भी शब्द है वो दंत्य में आते हैं। तुलसा, तुलसा, यहाँ पे तय में जितने कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे ये तय वर्ण में आ गया, ये तय वर्ण में आ गया, और ये भी तय वर्ण में आ गया। तो यहाँ पे एक इस जो है वर्ण, यानी वर्ण है, जैसे ये वाला, ये तय है, और ये आता है मूर्धन्य में, यानी रिठुर सा नाम मुर्दा, रिठुर सा नाम मुर्दा। तो ये यहाँ पे आएगा मूर्धन्य में। तो इसका राइट आंसर दंत्य नहीं है, ये बताना है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है जैसे किसे वर्ण किसके योग से बना है? किसे वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे क और से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या है 11। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वर नहीं है। कौन है जो स्वर नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपको देखना है।
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई जरूर देना है। देखते हैं इसका कौन कौन इसका 19 नंबर क्वेश्चन का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका कौन कौन इसका रिप्लाई दे पाता है। आपको कमेंट करना है इसका उत्तर, 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला जो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टै वर्ग नहीं है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि टै वर्ग किस में आता है, वो आता है रिठुरसा नाम मुर्दा यानी मूर्धन्य में। और टै वर्ग का अर्थ ये हो गया जैसे टै, ठै, डै यानी डै और ढै और ण, इनमें से कौन इनका शब्द नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने हिंदी वर्णमाला के टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में बात की है। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं उनको लगातार ले रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।